नमस्कार साथियों, मैं सुशील कुमार, अकाउंटेंट इंडियन रेलवे आप सबका सुशील बटेसरी यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं। सबसे पहले आप सबको दीपावली की बहुत-बहुत शुभकामनाएं। आज की वीडियो में हम बात करेंगे आरआरबी कोलकाता को लेकर जो सीबीटी 2 का एग्जाम हमारा 13 अक्टूबर को हुआ है, उसमें आपकी कट ऑफ कितनी जा सकती है। जो हमें डाटा प्राप्त हुआ है 50,000 प्लस का डाटा हमें प्राप्त हो चुका है, उसके आधार पर मैं बिल्कुल सटीक कट ऑफ आपको बताने वाला हूं, जिसमें टाइपिंग और साइको की कट ऑफ का भी हम इसमें जिक्र करने वाले हैं। तो पूरा वीडियो अंत तक जरूर देखें। यदि आप मेरे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिसका फायदा यह है कि आप रेलवे से जुड़ी हुई जानकारी प्राप्त कर सकते हो मेरे चैनल पर विजिट कर। इसके अलावा रेलवे की जितनी भी जॉब है उनकी सभी की जॉब प्रोफाइल मैंने अपने चैनल पर अपलोड कर रखी है, वहां पर जाकर आप किसी भी जॉब की जॉब प्रोफाइल देख सकते हो। आज की वीडियो में हम जो डाटा हमें रैंक में गुरुजी से प्राप्त हुआ है उसके आधार पर हम बात करेंगे कि पोस्ट वाइज आपकी कट ऑफ कितनी रहेगी। पोस्ट वाइज के साथ साथ कैटेगरी वाइज भी हम इसमें बात करने वाले हैं, क्योंकि कोलकाता में 1382 वैकेंसी है और 20,730 कैंडिडेट सीबीटी 2 में बैठे थे। तो उसके आधार पर कितनी आपकी कट ऑफ रह सकती है, जो हमें डाटा प्राप्त हुआ उसके आधार पर हम इस वीडियो में पूरा जानेंगे। तो वीडियो थोड़ा लंबा हो सकता है, तो वीडियो के अंत तक जरूर बने रहें। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं, टेक्स्ट बुक का पास प्रो या पास प्रो मैक्स आपने अभी तक परचेज नहीं किया है तो टेक्स्ट बुक आपके लिए लेके आया है पास वाली दिवाली सेल, जिसमें 20 और 21 अक्टूबर को यह सेल रहने वाली है। और इसमें टेक्स्ट बुक का ईयरली पास प्रो जो 1799 है वो मात्र 351 रुपए में मिल रहा है, और ईयरली टेक्स्ट बुक पास प्रो मैक्स जिसकी वैल्यू 1999 है वो मात्र 439 रुपए में मिल रहा है। इसमें भी यदि आप मेरा कोड BAT यूज करोगे तो आपको इंस्टेंट 12% का डिस्काउंट भी देखने को मिलेगा। टेक्स्ट बुक आपको प्रोवाइड करवाता है मॉक टेस्ट और प्रीवियस ईयर टेस्ट। प्रीवियस ईयर टेस्ट आपको एग्जाम के पैटर्न को समझने, और मॉक टेस्ट आपको प्रैक्टिस के लिए दिए जाते हैं, जिसमें आप रेलवे, एसएससी, बैंकिंग, स्टेट गवर्नमेंट, अदर जितने भी गवर्नमेंट एग्जाम होते हैं सभी की तैयारी आप टेक्स्ट बुक के थ्रू कर सकते हो। और जो टेक्स्ट बुक के टेस्ट का पैटर्न है वो बिल्कुल आपके एग्जाम से हूबहू मिलता जुलता रहता है। तो टेक्स्ट बुक की ये पास वाली दिवाली ऑफर का फायदा उठाने के लिए मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिया, वहां से जाकर टेक्स्ट बुक डाउनलोड करें और मेरा कोड BAT यूज कर एक्स्ट्रा डिस्काउंट भी पा सकते हो। अब हम बात करते हैं आरआरबी कोलकाता को लेकर, जो हमें रैंक मित्रा और रैंक गुरुजी से टोटल स्टूडेंट जैसे 1,21,000 के समथिंग स्टूडेंट सीबीटी 2 में बैठे थे। तो उसमें से हमें जो डाटा प्राप्त हुआ है, जैसे रैंक मित्रा से लगभग 60,000, यहाँ पर 45,000 के आसपास डाटा हमें रैंक गुरुजी से प्राप्त हुआ है, यानी 50% प्लस हमें डाटा प्राप्त हो चुका है, जिससे हमें अच्छा खासा आइडिया हम यहाँ पर लगा सकते हैं कि हमें कितना कट ऑफ जा सकता है सीबीटी 2 के लिए। टाइपिंग के लिए कितना कट ऑफ जाएगा, पोस्ट वाइज आपका कितना कट ऑफ जाएगा, कैटेगरी वाइज कितना कट ऑफ जाएगा, ये सब हम बात करेंगे। क्योंकि आरआरबी कोलकाता आपको ER और SCR दो रीजन के लिए वैकेंसी देखती है अलग अलग, और इनकी अलग अलग आपको कट ऑफ देखने को मिलेगी। तो बात करूं इजी, मॉडरेट और हार्ड शिफ्ट की, तो दो ही शिफ्ट में आपका एग्जाम था 13 अक्टूबर को, जिसमें फर्स्ट शिफ्ट और सेकंड शिफ्ट थी। फर्स्ट शिफ्ट में थोड़ा इजी था एज कंपेयर सेकंड शिफ्ट में, तो यहाँ थोड़ा नॉर्मलाइजेशन का थोड़ा सा फायदा मिल सकता है। जिनका फर्स्ट शिफ्ट में एग्जाम था ज्यादा नहीं फायदा मिलेगा, 2 से 3 नंबर का फायदा मिल सकता है, क्योंकि जो एवरेज मार्क्स आ रहे हैं तो दोनों में ज्यादा कोई डिफरेंस नहीं है। बाकी फर्स्ट शिफ्ट एज कंपेयर सेकंड शिफ्ट थोड़ा इजी था। तो यहाँ मान सकते हैं कि जो फर्स्ट शिफ्ट में एग्जाम था उनको नॉर्मलाइजेशन का थोड़ा फायदा देखने को मिलेगा। अब सबसे पहले हम वैकेंसी पोजीशन पे नज़र डालते हैं, जिसमें 1382 टोटल वैकेंसी है, जिसमें आप देखोगे कि ईआर और एससीआर की अलग-अलग वैकेंसी है, तो इसकी फाइनल कट ऑफ भी आपको अलग-अलग देखने को मिलेगी। जो हमें टोटल 5 कैटेगरी है हमारे पास, 5 कैटेगरी में 2 कैटेगरी ऐसी है जिनमें आपका सीबीटी 2 का ही जो आपके नंबर बन रहे हैं, उसी के आधार पर फाइनल सिलेक्शन होने वाला है। और 3 पोस्ट ऐसी होती है जिसमें आपको अभी एक स्टेज और क्लियर करना होगा। जैसे स्टेशन मास्टर की बात करूँ तो 8 गुना कैंडिडेट अभी सीबीएटी यानी कंप्यूटर बेस्ड एप्टीट्यूड टेस्ट, जिसे हम साइको टेस्ट बोलते हैं, उसमें बैठने वाले हैं। और जूनियर अकाउंट कम असिस्टेंट है और जो सीनियर क्लर्क है, इन दोनों में भी 8 गुना कैंडिडेट अभी टाइपिंग टेस्ट के लिए बैठेंगे। उसके बाद इनका फाइनल रिजल्ट आएगा, और जो फाइनल रिजल्ट आएगा वो सीबीटी 2 के नंबर के आधार पर ही आने वाला है। सिर्फ स्टेशन मास्टर में आपका जो साइको टेस्ट होगा उसका 30% जोड़ा जाएगा और सीबीटी 2 का 70% जोड़ा जाएगा। इन दोनों को ऐड करके टोटल 100 में से आपकी कट ऑफ आएगी, बाकी सभी में आपकी कट ऑफ 120 में से निकाली जाएगी। नीचे बात करूं तो साइको टेस्ट में टोटल जो स्टेशन मास्टर की वैकेंसी है वो 68 है। तो 68 को जब हम 8 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 544 कैंडिडेट साइको टेस्ट के लिए एलिजिबल होंगे, जिसमें यूआर के 264 है, एससी के 40, 48 एसटी, ओबीसी के 144 और ईडब्ल्यूएस के 48 कैंडिडेट रहने वाले हैं। इसी तरह टाइपिंग टेस्ट की बात करूं तो टाइपिंग टेस्ट में जो जेडब्ल्यू और सीनियर क्लर्क है दोनों की 571 वैकेंसी है। इसको जब हम 8 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4,568 कैंडिडेट
टाइपिंग टेस्ट में बैठने वाले हैं। तो यहाँ आप देखोगे यूआर के 2056 कैंडिडेट होंगे, 556 कैंडिडेट एससी के होंगे, एसटी के 392 कैंडिडेट होंगे, 1112 कैंडिडेट ओबीसी और ईडब्ल्यूएस के 352 कैंडिडेट होंगे। अब यहाँ थोड़ा मैं क्लियर कर देता हूँ, जो कैंडिडेट सीबीटी फर्स्ट में अपनी कैटेगरी का रिजर्वेशन ले चुके हैं, चाहे सीबीटी 2 में उन्होंने टॉप किया हो, उन्हें कैटेगरी का रिजर्वेशन नहीं मिलने वाला। और जो कैंडिडेट ने अभी तक कोई रिजर्वेशन नहीं लिया है वो यूआर में ही काउंट होंगे, चाहे वो ओबीसी हो, एससी, एसटी हो। यदि वो अभी तक टॉप कर रहे हैं, यानी जो सीबीटी फर्स्ट का रिजल्ट है उसमें यूआर के कट ऑफ से अबो उनके नंबर है और सीबीटी 2 में भी यूआर से अबो नंबर है, तो वो अपने कैटेगरी की भी सीट ले सकते हैं और यूआर की भी सीट ले सकते हैं। तो दोनों ऑप्शन उनके पास रहते हैं। और जिन्होंने एक बार रिजर्वेशन ले लिया उसके बाद उन्हें रिजर्वेशन ही सीट मिलेगी। तो यहाँ ये थोड़ा क्लियर कर दिया। अब हम इसी डाटा के आधार पर, क्योंकि लगभग आप यहाँ देखोगे 5000 कैंडिडेट अभी हमारे पास एक स्टेज के लिए और जाने वाले हैं। तो इसी में आप देखोगे कि जो रैंक मित्रा और रैंक गुरुजी से हमें डाटा प्राप्त हुआ है, आप देख रहे हो कि 100 से ऊपर स्टूडेंट 131 है, 95 से ऊपर 670 है और 85 से ऊपर लगभग ये 4489 कैंडिडेट है। तो यहाँ आप देख सकते हो कि हमें लेवल 5 में जो 2 पोस्ट है उसमें लगभग 4568 कैंडिडेट चाहिए। तो ये जो डाटा प्राप्त हुआ है जिसमें 11509 कैंडिडेट है और टोटल 20000 के लगभग यहाँ सीबीटी 2 में जो बैठे थे या 20000 कैंडिडेट 15 गुना कैंडिडेट थे। तो अब हमें 5000 कैंडिडेट निकालना है। तो यहाँ आप जो मैंने एनालाइज किया है उसके आधार पर यदि इसमें कोई गलती भी रहती है तो आगे मैं सुधार भी कर सकता हूँ, आप कमेंट में बता सकते हो। बाकी मैंने अपने एक्सपीरियंस से और जो हमें डाटा प्राप्त हुआ है उसके आधार पर मैंने जो एनालाइज किया है, तो आप देख रहे हो कि 85 से अब वो हमें 5000 कैंडिडेट मिल रहे हैं। तो कट ऑफ आपके 85 प्लस है किसी भी पोस्ट के लिए जो हमारी निकलने वाली है उससे अब वो ही जाने वाली है। इसी के आधार पर मैं आपको अभी कट ऑफ पोस्ट वाइज और कैटेगरी वाइज बताने वाला हूं। जैसे सबसे पहले सीसीटीएस की बात करें, चीफ कमर्शियल कंपनी सुपरवाइजर की, लेवल 6 की डायरेक्ट सीबीटी 2 के नंबर के आधार पर आपका सिलेक्शन होने वाला है। तो ईआर में बात करें तो ईआर में टोटल 409 वैकेंसी है। तो यूआर में 100 प्लस यदि आपके नंबर बन रहे हैं तो आप कहीं न कहीं उसमें सेफ समझ सकते हो, आपका सिलेक्शन हो सकता है। एससी वाले कैंडिडेट के लिए 90 और 87 प्लस एसटी और 98 ओबीसी और 97 ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट के लिए। यही जब एससीआर की बात करते हैं तो वहां नंबर ऑफ वैकेंसी 1/4 लगभग हो जाती है, 114 वैकेंसी है। तो यहाँ आपको 4 से 5 नंबर इंक्रीज देखने को मिलेगा। 105 नंबर यूआर से कम आपको चाहिए, 95 नंबर एससी वाले को, एसटी को 92 नंबर, 103 नंबर ओबीसी, 102 नंबर ईडब्ल्यूएस को कम से कम नंबर, यानी रो मार्क्स का आपका पूरा इस पर इफेक्ट पड़ने वाला है, क्योंकि नॉर्मलाइजेशन आपका बहुत कम है, यहाँ पर देखने को मिलेगा 1-2 नंबर का ही देखने को मिलेगा। और जो मैं ये बता रहा हूँ एक्सपेक्टेड आपको कट ऑफ है, इसमें प्लस माइनस 2-3 नंबर हो सकता है। ये मैं यहाँ पहले ही क्लियर कर देता हूँ कि प्लस माइनस 2-3 नंबर हो सकता है। बाकी लगभग मैं स्टिक कट ऑफ जो एनालाइज करता हूँ स्टिक कट ऑफ ही आपके लिए लेकर आता हूँ। अब स्टेशन मास्टर की बात करते हैं। तो स्टेशन मास्टर में सीबीएटी अभी एक स्टेज और होगा, 8 गुना कैंडिडेट बुलाए जाएंगे। 8 गुना कैंडिडेट बुलाए जाएंगे तो यहाँ उसी रेशियो में हमारे पास कट ऑफ भी डाउन हो जाती है। जैसे ईआर की बात करूं तो ईआर में टोटल 54 हमारे पास स्टेशन मास्टर की वैकेंसी है, जिसमें यूआर के 85 प्लस नंबर आपके बन रहे हैं। तो आप कहीं ना कहीं सीबीएटी की तैयारी कर सकते हो। फिर एसी वाले 76 प्लस, 72 प्लस एसी, 83 प्लस ओबीसी और 82 प्लस ईडब्ल्यूएस के कैंडिडेट है, वो सीबीटी जो एग्जाम हमारा होना है, साइको टेस्ट होना है, उसके लिए अपने आप को तैयारी में लगा दे। जब आपके इतने नंबर बन रहे हैं तो आप आसानी से इसमें क्वालिफाई कर सकते हो। एससीआर की बात करूं तो यहाँ मात्र 14 वैकेंसी है। यहाँ आपको 4 से 5 नंबर थोड़ी इंक्रीज देखने को मिलेगी। जैसे यूआर की 90 प्लस, एससी की 80 और 76 प्लस, एसटी ओबीसी की 88 प्लस और 89 प्लस ईडब्ल्यूएस की कट ऑफ देखने को मिल सकती है। गुड्स ट्रेन मैनेजर, यहाँ भी आपका डायरेक्ट सिलेक्शन होने वाला है। जो आपके नंबर है सीबीटी 2 में उसी के आधार पर आपका डायरेक्ट सिलेक्शन होगा, यानी मेडिकल और डायरेक्ट सिलेक्शन। तो ईआर की बात करूं तो ईआर में 76 वैकेंसी है। तो यहाँ भी आपको कट ऑफ थोड़ी ज्यादा देखने को मिलेगी, क्योंकि लेवल 6 के बाद लेवल 5 की डायरेक्ट वाली वैकेंसी यही है। तो यहाँ आपके 100 प्लस नंबर आपको चाहिए और 90 प्लस एसी वालों को, एसटी वालों को 87 प्लस, 98 ओबीसी और 97 ईडब्ल्यूएस के लिए। वहीं एससीआर की बात करूं तो वहां 144 वैकेंसी है। यहाँ
यहाँ 2 से 3 नंबर आप डाउन भी जा सकते हो। यानी आप देखोगे 98 प्लस यूआर कैंडिडेट और एससी कैंडिडेट 90 प्लस एसटी 88 प्लस ओबीसी 96 और ईडब्ल्यूएस 95 नंबर है। तो आप यहाँ पर मान सकते हो कि कहीं न कहीं आप सिलेक्शन के बहुत नज़दीक हो। अब जेडब्ल्यू की और सीनियर क्लर्क की बात करूँ, दोनों ही टाइपिंग वाली पोस्ट है। तो आपका टाइपिंग होगा और 8 गुना कैंडिडेट बुलाए जाएँगे और उसी के आधार पर आपका फाइनल सिलेक्शन होगा। 2019 की जब मैं बात करता हूँ, तो टाइपिंग के बाद 7 से 8 नंबर इंक्रीज एवरेज सभी जोन की बात करूं तो मैं मेरे जोन चंडीगढ़ की बात करूं तो वहां 9 नंबर इंक्रीज हुई थी। यहाँ एवरेज हम बात करें तो 7 से 8 नंबर तो आपकी इंक्रीज होनी है कट ऑफ के बाद। तो अभी आपके जैसे टाइपिंग टेस्ट में बुलाए जाएंगे तो यहाँ 144 वैकेंसी जेडब्ल्यू की ईआर से है। तो 85 प्लस आपको नंबर चाहिए कम से कम यूआर में टाइपिंग टेस्ट क्वालिफाई करने के लिए। 76 प्लस आपको एससी एसटी के लिए 72 और ओबीसी के लिए 83 और 82 ईडब्ल्यूएस के कम से कम आपके नंबर है। तो आप टाइपिंग टेस्ट पे प्रैक्टिस कीजिए और आप आसानी से इसमें सिलेक्शन ले सकते हो, क्योंकि जो आपकी कट ऑफ के बाद जो नंबर इंक्रीज होगी 7 से 8 नंबर आसानी से यहाँ इंक्रीज हो जाएगी। वहीं एससीआर की बात करूँ तो एससीआर में 284 वैकेंसी है जेडब्ल्यू की। तो यहाँ आपको 2 से 3 नंबर कम कट ऑफ देखने को मिलेगी। 83 प्लस आपको यूआर एससी के लिए 74 प्लस 70 प्लस आपको एसटी और ओबीसी के लिए 82 और 81 प्लस आपको ईडब्ल्यूएस के लिए कट ऑफ देखने को मिल सकती है। सीनियर क्लर्क की भी आप यहाँ पर सेम ले सकते हो। जैसे 96 ईआर में वैकेंसी है तो यहाँ लगभग 87 यूआर की 77 एससी एसटी की 73 85 ओबीसी और 84 यहाँ ईडब्ल्यूएस की कट ऑफ आपको देखने को मिल सकती है। और सीनियर क्लर्क की बात करूं तो सीनियर क्लर्क जो सीआर में है उन 47 वैकेंसी है, यानी ईआर से लगभग आप कह सकते हो आधी वैकेंसी यहाँ है। तो यहाँ 1 या 2 नंबर आपको ज्यादा देखने को कट ऑफ मिलेगी। जैसे 88 प्लस आपको यूआर से 78 प्लस आपको एससी एसटी से 74 प्लस ओबीसी से 86 85 आपको ईडब्ल्यूएस से यहाँ कट ऑफ देखने को मिल सकती है। तो यहाँ मैंने पूरा डिटेल से आपको बताने की कोशिश की है कि कितनी आपके रो मार्क्स है, तो उसके आधार पर आप नेक्स्ट स्टेज की तैयारी कर सकते हो। 1-2 पोस्ट ऐसी है सीसीटीएस और गुड्स ट्रेड मैनेजर, जिसमें आपने जो परफॉर्म कर दिया उसी के आधार पर आपका फाइनल सिलेक्शन होने वाला है। तो आज आरआरबी कोलकाता का जाना, इसके बाद आगे वाली कड़ी में हम अलग अलग आरआरबी के बारे में मैं बताऊंगा। थोड़ा मेरे पास अभी टाइम कम है, इस वजह से मैं पूरा एनालाइज नहीं कर पाता जल्दी जल्दी। जितना होता है उसके आधार पर मैं आपको वीडियो के माध्यम से बताता हूं कि आपकी क्या कट ऑफ रहने वाली है, आपके कितने नंबर है। तो आप साइको टेस्ट या टाइपिंग टेस्ट की तैयारी कर सकते हो। ये आंसर की आने के बाद का डाटा मैं आपको दिखा रहा हूँ। तो यह वीडियो आपको कैसी लगी, अच्छी लगी हो तो लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें। इसके अलावा आप मुझे टेलीग्राम या इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हो, जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया। वीडियो में अभी तक बने हो चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नई जानकारी के साथ नई वीडियो में। धन्यवाद।